आपने सब ने जुमे की नमाज के बाद निकल के मुजाहरा करना है पुरअमन तरीके से, हमेशा पुरअमन रहो, क्योंकि हमारा मुल्क है, ताकि पैगाम जाए कि पाकिस्तान वो कौम है जो इस्लाम के नाम पे बनी थी। और हमें तकलीफ़ हुई है कि ये वहाँ की पुलिस ने इजाज़त दी कि जनाब आप कुरान शरीफ को जला दें और आज़ादी राय के मुताबिक। बेटे की आमदनी, बेटे का जो घर है हसन शरीफ का, जो उसने बेचा मलिक रियाज को, उसकी कीमत तकरीबन 45 मिलियन पाउंड्स, जो तकरीबन 17-18 अरब रुपया बनता है। तो वो किधर से पैसा आया तो ये कोई नहीं बता सकता। बेटे यहाँ से बाहर भाग गए क्योंकि वो बता नहीं सकते थे। उसी तरह जो सरे महल आसिफ जरदारी ने ख़रीदा वो भी यहाँ से पैसा बाहर गया, हुदैबा पेपर मिल वो भी पैसा बाहर। तो ये सब इकट्ठे हो गए और सारे इकट्ठे होके बंदर बांट पाकिस्तान किया कि अच्छा सिंध उसको दे देंगे, कराची फलाने को दे देंगे, सेंट्रल पंजाब कोई और आ जाएगा, फिर नई पार्टी जो बनी है उसको भी कोई सीटें मिल जाएंगी, फजल रहमान को उधर पख्तूनख्वा में दे देंगे और ये बस ये खिचड़ी पक जाएगी। तो ये सारी बंदर बांट दुबई के अंदर हो रही थी कि जिस तरह की कोई सौदा नहीं हो रहा होता किसी के ऊपर, ये सौदा हो रहा था पाकिस्तान का। इन्होंने प्लान बनाया हुआ मुझे जेल में डालने का। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप समझ जाएं कि ये कौन से केसेस हैं, जिन केसेस के अंदर मैं सिर्फ आपको 7 केसेस बताता हूँ जिन्होंने ये जेल में मुझे डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सबको पता चल जाए। और वो मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मीडिया तो सारा कंट्रोल्ड है। तो इन्होंने तो वो एकदम मीडिया में पकड़ना है और शोर मचा देना है कि जी इमरान की चोरी पकड़ी गई। वकील का कत्ल होता है 10:30 बजे, 11:30 बजे पुलिस में रिपोर्ट होता है। 2:22 में शहबाज शरीफ का जो मशीर होता है वो स्टेटमेंट देता है कि इमरान खान ने इस वकील को कत्ल किया। अब ये समझे कि सिर्फ कत्ल में 10:30 से और 2 बजे के अंदर वो फैसला कर लेते हैं कि इमरान खान ने कत्ल किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बेटे को उठा के ले जाती है पुलिस। उस बेटे को 12 घंटे से ज्यादा पुलिस अपने पास रखती है। अगले दिन की दोपहर को वो कहता है कि जी इमरान खान इस कत्ल में मुलव्वस था। लेकिन फिर क्या होता है, उसकी जो बीवी होती है, वो जो दूसरी बीवी होती है, वो कहती है कि फैमिली के लोगों ने कत्ल किया इसको। वो वीडियो अपनी जारी करती है। सारे कोयटों को पता है कि इनकी वो वकील की दुश्मनियां थी, सबको पता है इनकी आपस में दुश्मनियां थी। इसने इसी वकील ने जाके हाई कोर्ट को कहा कि मुझे सिब्बी में ना केसेस मुझे दो, क्योंकि मेरी वहाँ जान को खतरा है, मेरी दुश्मनी है। ये इसको बड़े करीब से देख लें और इसके अंदर ये मुजाहरे क्या कर रहे हैं। इनका कत्ल होता है और ये कत्ल में कहते हैं कि ये कत्ल उस वकील ने की तरफ से या उन्होंने किया। उसका नाम लिखा हुआ है कि वो इस कत्ल में मुलव्वस था। लतीफ़ खोसा के घर बाहर गोलियां चलती हैं। जुबैर नियाजी जो कि हमारा पंजाब लाहौर का सेक्रेटरी जनरल है, उसके नाम पे वो आ जाते हैं कि उसने गोलियां चलाई। और वो गोलियां किसी आदमी को खड़ा करते हैं जो कहता है जी मुझे जुबैर नियाजी ने कुछ पैसे देने थे गोलियां चलाने के लिए। अब लतीफ़ खोसा हमारे साथ मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केसेस कर रहे हैं, तो वो क्यों गोलियां चलाएगा उसके घर, जो कि वो वही केस कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जिले शाह का जब कत्ल होता है, सबसे पहले 302 मेरे ऊपर कत्ल का चार्ज लगा देते हैं। 3 दिन तक वो मेरे ऊपर 302 लगाते हैं कत्ल का चार्ज। फिर क्या होता है, उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है 26 जगह उसके ऊपर तशद्दुद हुआ होता है। तो अब जाहिर है वो ये तो नहीं कह सकते थे कि इमरान खान ने उसको तशद्दुद करवा के अपने कारकुन को मार दिया। तो उन्होंने फिर एक्सीडेंट उसका डाल दिया। एक्सीडेंट में भी कहा कि इमरान खान उसके अंदर कोई उसने इंफॉर्मेशन छुपाई है, मेरा फिर नाम डाल दिया। ISPR साहब ने कहा कि जी बड़ा तौहीन हो गई, फौज की तौहीन हो गई। पहले मुझे बताएं कि किसी और की भी इज्जत है इस मुल्क में, कि एक आदमी 50 साल से दुनिया मुझे जानती है, क्रिकेट की वजह से जानती है, सारी दुनिया के अंदर वो खबरें गई। वो दिखाया मुझे जिस तरह पकड़ के लेके जा रहे हैं कि जिस तरह को पता नहीं कोई मुजरिम है, दहशतगर्द है। फिर कहा जी करप्शन केस पे लेके जा रहे हैं। वो करप्शन केस के ऊपर भी मैं आने लगा। लोगों को जिस तरह डंडे मारे इन्होंने, जो मजलूम है जिनसे जुल्म हुआ उसको ही पकड़ के उसी के ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए। जेल में बांधा और केसेस शुरू हो गए कि जी उसकी माँ के ऊपर ये हुआ तो उसकी वजह से ये हुआ। और जी कोई मिलिट्री कोर्ट सब पता चलेंगे कि जो बताएंगे असल में कितना बड़ा वो गद्दारी कर रहा था इमरान खान कौम के साथ।
फ्रांस के अंदर एक लड़के को पुलिस ने 16 साल के लड़के को गोली मारी, अभी तक फ्रांस जल रहा है। 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जल गई हैं, गाड़ियां जल गई हैं, मुश्किल नेशनल क्राइसिस आ गया है। माफी मांग रही है पुलिस के, जी बड़ी गलती होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आजाद लोग हैं, आजाद लोगों के हकूक होते हैं। लोग निकले अपनी आजादी के लिए कि कैसे जरूरत पड़ी पुलिस को गोली मारने। यहां 16 लोगों का आज तक टीवी पे नाम ही नहीं लिया जा रहा, सब नहाते थे। अभी मुझे मिलने आए उनके 2 बच्चे, एक छोटे बच्चे जिसके बाप को गोली मार दी, वो दुबई से काम करे, वो ऐसे ही मुजाहरे के अंदर खड़ा हुआ था, गोली चला दी वहां। मुझे लोगों ने कहा, इमरान साहब आपने तो बड़ी गलती की अपनी गवर्नमेंट्स गिरा के, गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करके। मैंने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व आइन के मुताबिक की थी। मैं अपने समझता था कि हमारे मुल्क में हमारे सारे वकला, हमारे सारे जजेस आइन के साथ खड़े हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट कहती है कि जी अगर मिलिट्री कोर्ट्स अगर उसने खिलाफ फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे। बुशरा बेगम के ऊपर केस डाल दिए। क्या है जी कि वो कभी गांव में गई भी नहीं है, उसके गांव में जी 20 साल के बाद एक जगह सड़क बन गई, एंटी करप्शन का केस उस पर कर दिया। मेरी छोटी बहन उस्मा, उसके ऊपर एंटी करप्शन मुझे बीच में डाल दिया कि जी मैं जब प्राइम मिनिस्टर था मैंने उसको बड़ी सस्ती कोई जमीन दिलवा दी है या लोगों से कब्जा करके। इनको इतना नहीं पता कि वो चेक से उसने पैसे दिए। उसने पहला चेक किस दिन दिया? 25 अप्रैल 25 अप्रैल 2022 को इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं था, तो 25 अप्रैल को एक चेक है वो अब, और दूसरा चेक दिया है 2 जून को। और कितने के चेक हैं? 6 करोड़ रुपए। तो उसने चेक के हिस्से पेमेंट की है। अल कादर यूनिवर्सिटी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, मुफ्त तालीम उस तबके को दी जा रही है जो बच्चे कभी यूनिवर्सिटी तालीम नहीं ले सकते, मुफ्त तालीम उनको मिल रही है वहां। ये कह रहे हैं कि मैंने अल कादर की वजह से कोई फेवर करवा दिया। यूनानिमस फैसला, वहां लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, वहां कैबिनेट सेक्रेटरी बैठा है, वहां उधर फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, उस सब ने फैसला किया। अल कादर के ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि 1 रुपया नहीं मिल सकता ट्रस्टीज को, जिसमें इमरान खान और बुशरा बेगम है। जिस तरह नमल यूनिवर्सिटी के हमें कोई पैसा नहीं मिल सकता, जिस तरह शौकत खान हमें नहीं मिल सकता। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। कह रहे हैं कि मैंने उसकी वजह से उसको फेवर कर दिया। भाई आप अगर फेवर कर दिया, आप आज जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दें कि ये पैसा उधर ट्रांसफर कर दें। मैंने इसी कानून के मुताबिक कई गिफ्ट्स ली, कई मैंने नहीं ली। जो भी मैंने फैसला किया मैंने बेच दिए, उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स वो सारा FBI मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, सारा कुछ मेरा डिक्लेयर्ड है। इसमें मैंने गलत काम क्या किया? ये कह रहे हैं कि जनाब वो उसकी गलत वैल्यू दिखा दी। भाई गलत वैल्यू दिखा दी तो उनसे पूछे जो वैल्यू निकाल रहे हैं। मेरा तो काम नहीं है वैल्यू, मैं तो नहीं जाके बेच रहा, मैं तो नहीं असेस कर रहा। मुझे तो जो है MS जो होता है मिलिट्री सेक्रेटरी आपका, वो आपको आगे बताता है कि जी ये अप्रेज हो कि ये आया है इसके वैल्यू, आप फैसला कर लें आपने लेनी है नहीं। ये होता है और ये पहले से चलता आ रहा है। ये है तोशाखाना का केस जिसपे कोशिश कर रहे हैं के अंदर। अच्छा, और केस के अंदर ये भी जरा सुन लें, एक तोशाखाना का केस है, इसके ऊपर नैब भी बुला रही है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी इसको उठाया हुआ है और FIR भी काटी हुई है इसके ऊपर। ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक इशू के ऊपर 3 मुख्तलिफ जगह केसेस चल रहे हैं। हमने फैसला करना है कि क्या हमने अब इस खौफ की जंजीरों के अंदर अपने आप को गुलाम रखना है। मैंने आपको बता दिया कि आज़ाद कौमों के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती। कोई किसी की जुर्रत नहीं होती आइन के खिलाफ जाने की, किसी की जुर्रत अदालत के फैसलों के खिलाफ जाने की नहीं होती। वक्त आ गया ये लोगों के घरों के अंदर घुस के जो घर की औरतों से कर रहे हैं, बच्चे उठा के ले जाते हैं, घर तोड़ देते हैं, घर लूट लेते हैं, ये हजारों घरों से कर रहे हैं। पख्तूनख्वा के अंदर गाड़ियां उठा के ले जाते हैं। जो भी PTI का मिले, रिश्तेदार मिले, कोई भी, मैं सारी कौम को कह रहा हूं कि क्या आप ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये आज हमारे से हो रहा है, ये सबसे होगा। इसलिए अपनी कौम को मैं कह रहा हूं कि आपके पास अब 2 रास्ते हैं, गुलामी के और हकीकी आज़ादी के। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा
अल्लाह के सिवा हम किसी जालिम के सामने और ये जुल्म का निज़ाम और ये खौफ के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया के सबसे अजीम लीडर, हम उनकी उम्मत हैं और वक्त आ गया है कि हम अब अपना स्टैंड लें और पुरअमन तरीके से तैयारी करें निकलने के लिए सड़कों पर।